अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें मैं आपको अपनी स्टोरी, अपनी जो मैंने ज़िंदगी गुजारी उस बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं जो लोग भी मेरे नए वीडियो देखें मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कितना मैंने स्ट्रगल किया और उसके बाद मैं अब यूट्यूब तक पहुँचा हूँ और यूट्यूब के वीडियोस बनाने लगा हूँ। मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि मैं ना मशहूर होना चाहता हूँ ना कुछ ना कहाँ, बस मुझे इतने पैसे यूट्यूब से आने लग जाएं कि मैं अपने घर का कुछ सर्कल अच्छे तरीके से चला सकूँ। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं तो मैं पहले स्टार्ट में स्कूल में पढ़ा करता था, जो उसके स्कूल होता था हमारा को, और वहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होते थे। तो उसके बावजूद स्कूल जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था और हमारे घर के फाइनेंशियल हालात भी कुछ इस तरह के थे कि स्कूल की फ़ीस भी बहुत मुश्किल से भरी जाती थी। मैंने बहुत मुश्किल से स्कूल जाके और मैट्रिक पूरी की, मैट्रिक क्लियर की, पास की। उसके बाद मैं मैट्रिक में जब था तकरीबन 8th क्लास से मैंने कोई ना कोई काम करना शुरू किया और मैं वो काम बताता हूँ आपको। मैंने स्टार्टिंग में जब पटाखों का सीज़न आता था तो मैंने पटाखे तक बेचे हैं, जब पतंगों का सीज़न आता था तो मैंने पतंगे बेची हैं, डोरों का सीज़न आता था तो मैंने डोरें बेची हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने कुछ माह कार इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीखा है और मैंने चिप्स भी बेची है। चिप्स बेचने के अलावा भाई लोग मैं मूंगफलियाँ भी बेचता रह गया हूँ, मैंने खिलौने भी बेचे हैं और मैं तकरीबन 6 मंथ फार्मेसी का कोर्स भी करता रह गया हूँ। और इसके साथ ही साथ मैंने तकरीबन 1.5 साल मौला मुल्तान डॉलर शॉप है वहाँ पे भी जॉब की है। कहने का मकसद ये है, जब मौला मुल्तान डॉलर शॉप पे मैं जॉब कर रहा था तो साथ ही साथ मैंने सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट की थी। मैं फर्स्ट ईयर क्लियर किया, वो कोरोना में चला गया तो सेकेंड ईयर मैं कर रहा था। सेकेंड ईयर में भी जॉब भी साथ साथ हो रही थी और पढ़ाई भी साथ साथ हो रही थी। फिर पेपर्स का इशू आया, बहरहाल सेकेंड ईयर भी क्लियर हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जॉब करता रहा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम मैं जॉब पे जाता था। मीन्स के मेरी क्लासेस होती थी तकरीबन 11:30 बजे तक और 12 बजे मेरी ड्यूटी का टाइम होता था। तो 11:30 बजे मैं यूनिवर्सिटी से आता था, घर खाना खाता था और उसके बाद फ़ौरन जाके 12 बजे ड्यूटी ज्वाइन करता था और फिर रात को 12 बजे घर आता था ड्यूटी से वापस। तो माशाल्लाह अच्छा खासा स्ट्रगल किया है, कोशिश की है कि कुछ ना कुछ खुद करते रहें। अपना पढ़ाई का खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करता रह गया हूँ। और लेकिन फिर कुछ वक्त ऐसा आया कि घर के हालात कुछ ऐसे थे, घर कुछ खर्चा करना पड़ा जिसकी वजह से मैं पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका और सेकंड सेमेस्टर के बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। उसकी बेसिक वजह एक खर्चा था, दूसरा जॉब वाले जो जहाँ मैं जॉब कर रहा था वो मेरे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। तो जब मेरे पेपर्स थे पड़े तो वो मुझे छुट्टियाँ नहीं दे रहे थे। पेपर्स की तैयारी करने में इशू आ रहा था काफ़ी, जिसकी वजह से मैं सही मायने पेपर्स की तैयारी नहीं कर सक रहा था और इसी वजह से मुझे मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। तो पढ़ाई छोड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद तकरीबन 4 से 5 माह मैंने उस जगह पे काम किया और उसके बाद मुझे एक और जगह से ऑफ़र आई जॉब की तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। जब कंपनी ने मुझे, मैनेजर जो था ब्रांच का, उन्होंने मुझे ओके कर दिया कि आप ओके हो चुके हो, आपको मैं 1-2 दिन में जॉब पे बुला लूँगा। लेकिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए। डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद जो मेन हेड ऑफिस था वहाँ से मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जहाँ मैं पहले काम कर रहा था वो जॉब भी मेरी छूट गई और साथ ही साथ नई जॉब भी मुझे नहीं मिली। मैं फ्री हो गया, मुझे बहुत परेशानी हुई और बहुत तंगी हुई कि अब क्या किया जाए। तो घर का भी मैं कुछ सर्कल चला रहा था, वो भी सारा डिस्टर्ब हो गया। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 माह मैंने बहुत जॉब्स ढूंढी, जगह जगह अप्लाई किया, लेकिन कोई जॉब नहीं मिली। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, तो गवर्नमेंट जॉब तो बहुत दूर की बात है, बल्कि नामुमकिन हो चुका है अब तो। लेकिन प्राइवेट जॉब के लिए भी मैंने जितनी मेहनत की है वो मुझे पता है, लेकिन प्राइवेट जॉब्स भी मुझे नहीं मिली। तो
तो उसके बाद ये मेरे वालिद साहब की दुकान थी जो जहाँ पे सिलाई के सामान की चीज़ें और कुछ अदर आइटम रखे हुए हैं हमने। तो मैं वहाँ पे टाइम देने लग गया, वहीं पे बैठता हूँ और वहीं पे कुछ ना कुछ टाइम देता हूँ। तो आप सबसे वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था और आप सबसे गुजारिश ये है कि अब मैं YouTube पे आया हूँ और मेरी कोशिश ये है कि मैं मशहूर होना नहीं चाहता और ना ही मेरी ये कोई ख्वाहिश है। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि मैं YouTube से इतने व्यूज़ और इतने सब्सक्राइबर हासिल कर लूँ कि मुझे इतनी इनकम आए जिससे मैं घर का ख़र्चा और घर का कोई ना कोई निज़ाम चला सकूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं बता सकूं कि मैं नहीं, ऐसे कई नौजवान हैं और ऐसे कई लोग हैं, लड़कियां लड़के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इन हालात से आजकल गुज़र रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और कुछ ना कुछ मेरे पास YouTube से अर्निंग आए, जिससे हमारे घर का सर्कल और मैं अपने अखराजात, मैं चाहता हूँ कि मैं इस उम्र में अपने अखराजात खुद उठाऊँ। तो ये जी आज का व्लॉग था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी स्टोरी से आप मुतमईन हुए होंगे। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।